तो एक मित्र का प्रश्न है कि आनापान करते हुए हम जब सांस लेते हैं, मैं जब सांस लेता हूँ तो ऐसे लगता है कि ज़बरदस्ती करनी पड़ रही है। मतलब स्वाभाविक सांस नहीं रह पा रहा, नेचुरल ब्रेथ को हम देख नहीं पा रहे हैं। तो कई बार ये हो सकता है क्योंकि अगर आप विपස්සना ट्रेडिशन से आ रहे हैं या जो सिखाया जा रहा है, बहुत सारे लोग सिखाते हैं कि बस यहाँ देखना है, वो सांस के अलावा और कुछ बात करते नहीं, कईयों को पता भी नहीं होता है। और जब गोयनका जी ट्रेडिशन से आते हैं तो वो कहते हैं कि हाँ देखना है, उसको एकदम छोटा कर लो, एकदम छोटा कर लो, बिल्कुल कंसंट्रेट करो वहाँ। उससे कई बार सिर में टाइटनेस आ जाती है। बहुतों के इस तरह के प्रश्न होते हैं, बहुतों के प्रश्न आए, उस पर हमने अलग से वीडियोस बनाए। तो ये हो सकता है। जबकि बुद्ध क्या कह रहे हैं? बुद्ध ये ज़रूर कहते हैं कि परिमुखंग सतिंग उपट्ठपेत्वा, मतलब मुख के ऊपर। अब मुख के ऊपर मतलब ये पूरा इलाका हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहीं रहना है। तो इसमें हमें थोड़ी सी जो बुद्ध कह रहे हैं, जो अर्ली टीचिंग्स में सूत्रों की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, ताकि उससे क्लैरिटी रहती है। एक तो है आनापान सती, जो सतिपट्ठान में है, जिसमें 4 स्टेप हैं। एक तो है लंबी सांस लेते हैं तो जानते हैं लंबी सांस ले रहे हैं, लंबी सांस छोड़ते हैं तो जानते हैं लंबी सांस छोड़ रहे हैं। दूसरा स्टेप है कि अगर छोटी सांस ले रहे हैं तो जानते हैं छोटी सांस ले रहे हैं, छोटी सांस छोड़ रहे हैं तो जानते हैं छोटी सांस ले छोड़ रहे हैं। मतलब पहले सांस थोड़ा लंबा रहता भी है स्वाभाविक रूप से। जब थोड़ा काम करना शुरू करते हैं, 20-30 मिनट हो गए, तो सांस थोड़ा सटल हो जाता है, छोटा हो जाता है। 2 स्टेप हो गए। तीसरे स्टेप में क्या कह रहे हैं? सब काय पटिसंवेदी अस्स सामे च सिक्खति, सब काय पटिसंवेदी पस्स सामे च सिक्खति। मतलब सारी काया का अनुभव करते हुए सांस लेता है, सारी काया का अनुभव करते हुए सांस छोड़ता है, छोड़ती है। अब यहाँ सारी काया आ गई। अनुभव कैसे करेंगे जब पता ही वहाँ अटेंशन नहीं ले जाएंगे तो अनुभव कर नहीं सकते। तो मतलब यहाँ से आप अटेंशन हटा दो और पूरी काया में ले जाओ, उसका अनुभव करना है पूरी काया का। पूरी काया का अनुभव तब होगा जब वहाँ सेंसेशंस होंगे, जब आप फील करेंगे। और चौथे में वो कहते हैं पसंब काया संखारम, जो काया संखार मतलब कि सांस और शरीर भी कह सकते हैं, लेकिन वेदना को तो मन के उसमें रखते हैं, मतलब चित्त का हिस्सा है, मन का हिस्सा है, लेकिन चलो बॉडी भी कह सकते हैं। पर ख़ास तौर पे सांस को और सटल कर देना है, छोटा कर देना है, या सिक्खति मतलब करना है। ये 4 स्टेप हैं। आनापान सती सुत्त में 16 स्टेप हैं। और 16 के 16 स्टेप में वो कहते हैं कि सांस साथ में है। अब तीसरे स्टेप में आप पूरे शरीर को देख रहे हैं, चौथे में उसको थोड़ा शांत कर दे रहे हैं, पाँचवीं में आप उस जॉय को देख रहे हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी समाधियों की स्थिति आने लगी, प्री जानिक स्टेट्स, जो क्षणिक समाधि है या उपचार समाधि है। मतलब एक्सेस कंसंट्रेशन, जब बॉडी बहुत हल्की हो गई, मन प्रसन्न हो गया क्योंकि आप ध्यान कर रहे हैं, आप पहले से करते आ रहे हैं, आपको उसके पता है बेनिफिट्स, काफ़ी सारा स्ट्रेस आपका निकल गया है, आप जानते हैं कि कैसे स्ट्रेस को आप हैंडल कर सकते हैं और कैसे स्ट्रेस को आप दूर कर सकते हैं ध्यान से, वो आपको आ गया। तो अब थोड़ी बहुत आप समाधि में जा सकते हैं। तो तब कहते हैं कि पीति को देखता है, प्रीति, जो जॉय आता है, सांस लेता है उस जॉय को देखता है, सांस छोड़ता है उस जॉय को देखता है। उसके बाद कहते हैं सुख, जो पूरी बॉडी में है, उसको देखता है। फिर चित्त संखार, अब सीधे अब आप विचारों पे आ गए, जो भी चित्त में चल रहा है, इमोशंस हैं, इमेजेस हैं, विचार हैं, उनको देखते हुए सांस लेती है, उनको देखते हुए सांस छोड़ती है। और फिर उस चित्त संखार को, यानी कि जो भी चल रहा है चित्त में, जो भी चल रहा है माइंड में, उसको भी आप थोड़ा सा स्पेसिफाई करने की कोशिश करते हैं। ये 8 स्टेप हैं। तो 8 ही स्टेप काफ़ी हैं। इन 8 स्टेप से ये समझ आता है कि ऐसा नहीं है कि सांस को यहीं देखना है। एक चीज़
दूसरा ऐसा नहीं है कि सांस ही एक आलम्बन है। अब जब पूरे शरीर को देखते हैं, पूरा शरीर आलम्बन है। जब चित्त को देख रहे हैं तो चित्त भी आलम्बन है। सारे ऑब्जेक्ट हो गए ना। तो अब अगर आपने कुछ गाइडेड मेडिटेशन देखी होंगी, नहीं देखी होंगी तो देख लेना। मैं जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ उसमें सांस एक हिस्सा है, लेकिन मैं बॉडी स्कैनिंग से शुरू करता हूँ। और बॉडी स्कैनिंग क्यों करते हैं? क्योंकि उससे एक बॉडी अवेयरनेस आ जाए। तो मैं जनरली क्या बताता हूँ कि इसके 3 हिस्से कर लो बॉडी के। एक यहाँ से ऊपर, पहले वहाँ से शुरू करो। ये हिस्सा आपने पूरे देख लिया, सारा चेक कर लिया क्या है, यहाँ क्या क्या हो रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से लेके और नाभि के नीचे तक, जहाँ से हिप्स और ये थाइज शुरू होते हैं, उस इलाके में पीछे भी आगे भी दोनों आर्म्स वो देख लो आप। अब नज़र घुमा लो उधर, फिर आप हिप से लेके नीचे तक, टोज तक आ जाइए, पैर की उंगलियों तक। अब आपकी पूरी बॉडी अवेयरनेस आ गई। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप एक्सपेरिमेंट करिए। आप नीचे से ऊपर आ सकते हैं। ये कई बार मेरे को ये सही लगता है कि बैठे हैं, ऊपर नीचे कहीं नहीं जा रहे, जहाँ बैठे हैं। अब यहाँ मैं बैठा हूँ, तो यहाँ तो पत्थर पे बैठा हूँ, मतलब बहुत उस तरह का आसन नहीं है, फिर भी मैंने इम्प्रोवाइज़ किया है। आप सीट पे आ जाइए। हिप्स, बटक्स आपके छू रहे हैं कुशन से, चाहे आप कुर्सी पे होंगे, चाहे आप फर्श पे होंगे या बेड पे होंगे, पालथी मार के बैठे हैं या कुर्सी पे बैठे हैं, जैसे भी हैं, ये हिस्सा छू रहा है। यहाँ ले आइए अपनी अवेयरनेस, पहले ही वहाँ ले आइए। सांस को छोड़ दीजिए, वहाँ ले आए आप। देख लीजिए कहाँ क्या हो रहा है। शरीर में एक बार देख लीजिए, बॉडी में एक बार ध्यान घुमा के देख लीजिए, कहीं कुछ टेंशन तो नहीं है। थोड़ा हिला दीजिए, ऐसे हिला दीजिए। कई बार गर्दन में रहती है, ठीक है, उसको सीधा कर लो, यूं यूं हिला दो आप। ये सब ध्यान का हिस्सा है। बाय द वे, ये मत कहना कि अच्छा जी यार इसमें तो टाइम बर्बाद हो रहा है। टाइम बर्बाद कुछ नहीं हो रहा है, ध्यान का हिस्सा है। क्योंकि ध्यान यहाँ है ना, एक कायागता सती है, शरीर पे ध्यान है आपका। वही तो ध्यान है कि जब आप प्रेजेंट रहते हैं यहाँ, तो आपने देख लिया। इससे बल्कि ज़्यादा अवेयरनेस रहेगी, ज़्यादा प्रेजेंस में रहेंगे जब ये मूवमेंट्स करेंगे। आ गए आप, देख लिया आपने। अब एक बार पूरी बॉडी को देख लो, पूरे ब्लॉक को देख लो, सारे शरीर में क्या हो रहा है। अब आप आवाज़ें सुनना भी शुरू कर दो। जो भी आवाज़ें बाहर से आ रही हैं वो यहाँ सुननी है। किसी को अंदर की आवाज़ आती है वो भी सुन लो, और बाहर की भी उसमें शामिल कर लो। यहाँ यहाँ वो पूरी बॉडी में सुनाई देगी। फिर मतलब पूरी बॉडी में फील होगी। सुनेंगे तो आप यहाँ से, लेकिन वाइब्रेशंस फील होंगे। सुन लो। उसके बाद आप सांस पे आ जाओ। अब आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हो गए। बॉडी अवेयरनेस है, आवाज़ें सुन रहे हैं, सांस है। चौथा ऑब्जेक्ट जो लिया नहीं है आपने, वो बार बार आएगा, मतलब विचार आएंगे। कोई बात नहीं, विचार आ रहे हैं, वापस ले आओ। कई बार रहने दो, ठीक है, आ गया, नोटिस कर लिया, ठीक है, तो उसका जवाब मत दो। तो वो विचार आता है, फिर हम जवाब देते हैं, या कई बार कहते हैं तू जा भाई, क्यों आ गया। जब बैठ रहे हैं तो उससे पहले बुद्ध कह रहे हैं कि विनय ये लोके अविद्या दो मनसंग, तो राग द्वेष आपने अलग कर लिए पहले ही। मतलब ऐसे नहीं कि लस्टफुल थॉट लेके आप बैठ रहे हैं, या किसी के प्रति बहुत घृणा है, बहुत हेट्रेड है, उस तरह के विचारों को लेके आप बैठ रहे हैं, वो नहीं। वो तो पहले अलग कर लो। अगर लस्टफुल थॉट आ रहे हैं तो पहले वो देख लो, अपनी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स। अगर आपको द्वेष वाले विचार आ रहे हैं, हेट्रेड आ रहे हैं किसी के प्रति, थोड़ा मैत्री का अभ्यास कर लो। शुरू में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हो सकता है। वो नहीं है। और जो थॉट्स हैं आने, मतलब उनको इनवाइट भी मत करो, पुश भी मत करो, ठीक है। जवाब भी मत दो। जवाब आ रहा है तो उसको रहने दो, ठीक है। जैसे कई बार होता है ना, ये आगे हाँ हाँ कर लेंगे, और वो करना हाँ हाँ कर लेंगे, नहीं हाँ हाँ कर लेंगे को आप रोक दो, ठीक है, आ गया, ठीक, उसी को देखना है।
उसके बाद आप वापस आ जाओ। तो जब आप इस तरह की स्ट्रेटजी रखेंगे ना, तो तब सांस आपका बहुत इम्पोर्टेंट नहीं रह गया। 3 ऑब्जेक्ट हैं, चौथा आ ही रहा है बार बार, तो आप इसमें स्विच कर रहे हैं। जैसे लगे कि सांस आप लेना पड़ रहा है थोड़ा, तो 2-4 सांस गहरी ले लो, फिर उसको स्वाभाविक होने दो। ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा टेंशन हो रही है, इससे बॉडी पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। बहुत ही टेंशन हो रहा है, नीचे धीरे धीरे लाओ टेंशन, और टोज़ पे ले आओ, यहाँ पैरों के तलवे पे ले आओ, वहाँ कुछ देर रुक जाओ, सूक्ष्म संवेदनाएं आएंगी। तो सांस को एक ही ऑब्जेक्ट मत रखिए। और जो मैं आनापानसति सूत्र का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। एक चीज़ तो ये, दूसरी चीज़ ये कि जब समाधियों में जाने की बात बुद्ध करते हैं, कहीं किसी ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते। इस आनापानसति सूत्र के अलावा हो सकता है कुछ और भी हो। इसमें तो कह रहे हो कि वो सांस भी है, फिर पूरी बॉडी की अवेयरनेस है, पूरा चित्त है, क्योंकि इसमें चारों अनुपस्नाएँ हो गए, पूरे चारों सतिपट्ठान इसमें हो गए। तो आप ये अवेयरनेस रखिए पूरा, ये पूरा अम्ब्रेला, पूरा छाता टाइप का, पूरी कैनोपी, कि सिर्फ सांस नहीं, बॉडी अवेयरनेस है, ये है, और सांस भी देख रहे हैं। और दूसरा, आप एक्सपेरिमेंट करिए अपने साथ। हो सकता है कभी बॉडी अवेयरनेस में ही रहना पड़े, वही ज़्यादा ठीक लगे। अब सूक्ष्म संवेदनाएं आ गई, जैसे जब वो कह रहे हैं कि सुखपटि संवेदी यस्य सामी च सिक्खति, जो 5 छठा जो आनापानसति सूत्र का जो छठा पार्ट है, जो छठा स्टेप है, तो वो कह रहे हैं सुखपटि संवेदी यस्य सामी च सिक्खति, सुखपटि संवेदी पश्चात सामी च सिक्खति। इसमें तो सिर्फ बॉडी अवेयरनेस है, क्योंकि इसमें पूरी ब्लिसफुल सेंसेशंस हैं, वो दिख रहा है। सांस के साथ ऊपर आता है, सांस के साथ नीचे जाता है, पूरी बॉडी दिख रही है, आप उसमें इमर्स्ड हैं बॉडी में। सांस सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है। वहाँ बदल गया। फिर अगले में वो कह रहे हैं चित्त संकार, तो अब उसमें थॉट्स आ गए, क्योंकि अब आप दूसरे जाने में जाने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी समाधि में, जिसमें थॉट्स निकल जाएंगे, थॉट्स बंद हो जाएंगे। तो इसलिए उनको देख रहे हैं और उनको फिर पैसिफाई कर रहे हैं। तो ये आनापानसति सूत्र बहुत बाद में दिया गया, सतिपट्ठान सूत्र पहले दिया गया। आनापानसति सूत्र उन्होंने उनको दिया जो एडवांस स्टूडेंट्स थे। उसमें कुछ ऐसे भी थे जो सोतापन नहीं थे अभी, जो जिनको पहली स्टेज की इनलाइटनमेंट नहीं हुआ था, वो भी थे। लेकिन उसमें बहुत सारे इनलाइटेंड थे, अनागामी थे, सकदागामी थे, सोतापन थे, मतलब ये चारों स्टेजेज हैं इनलाइटनमेंट की, वो लोग थे उसमें। और ऐसे भी थे जो अभी इनलाइटनमेंट में नहीं पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ दिया। अब ये बहुत कमाल का सूत्र है। अच्छा, जो राहुल को देते हैं आनापान, तो कहाँ से देते हैं? वो कहते हैं पहले शरीर को देखो। शरीर में 4 एलिमेंट हैं। अर्थ है, मतलब पृथ्वी धातु है, जल धातु है, वाटर है, अग्नि धातु है, फायर है, और विंड है, वायु धातु। पहले इनको देखो क्या क्या है। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, जो बॉडी स्कैनिंग पर, इस तरीके से भी आप स्कैन कर सकते हैं। अच्छा, ये बाल हैं, बालों में तो सेंसेशन होगी नहीं, बालों के नीचे हो सकती है। अच्छा, इससे रहे, ये स्किन है, एक बार स्किन ही देख लो पूरी, कहाँ कहाँ है स्किन है, सारे आउटर बॉडी पे चले जाओ। फिर आप हड्डियाँ देख लो एक बार, हड्डियाँ कहाँ कहाँ है, हड्डियाँ खोपड़ी में सब हड्डी हड्डी है, इधर है, नीचे है, पूरा स्केलेटन है, बहुत सारी हड्डियाँ। नहीं तो एक बार इंटरनेट पे देख लो, स्केलेटन देख लो, कोई कंकाल देख लो, उससे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ हड्डियाँ हैं। सारी हड्डियाँ, इधर भी हड्डियाँ, इधर भी हड्डियाँ, इधर हैं पूरे में। एक बार हड्डियों पर नज़र डाल दो, तो आप थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, अगर सेंसेशन हो रही तो वो देख सकते हैं। एक बार आप इंटरनल ऑर्गन्स देख लो क्या क्या है, एक बार आप लिक्विड देख लो क्या क्या है। अब विंड तो ऐसे नज़र नहीं आती, ये फायर एलिमेंट तो है ही है, पर ये 2 एलिमेंट ख़ास तौर पे, एक तो अर्थ एलिमेंट है, एक वाटर एलिमेंट। आप देख लो, सलाइवा देख लो। अच्छा, यहीं से शुरू कर लो। सलाइवा मतलब ये जो लार है, लिक्विड है, नीचे गए
सारा लिक्विड है, इधर बहुत सारे केमिकल्स हैं, मतलब बहुत सारे जूसेस हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं उनको, जो डाइजेशन में मदद करते हैं, बहुत सारा लिक्विड भी है, जो खाया पिया होगा वो सब वहाँ इकट्ठा हो जाता है। इधर तो हम कह रहे हैं नहीं नहीं मेरे को ये अलग खाना है, ये अलग खाना है, उसका फ्लेवर अलग है, यहाँ सब इकट्ठा हो जाता है वो कुछ अनडाइजेस्टेड फूड है, कुछ एकदम नीचे निकलने वाला होगा जो वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है, वो सब है। एक बार नज़र डाल दो कहाँ कहाँ क्या क्या है, और उसके बाद फिर सांस पे आ जाओ। और अब बॉडी अवेयरनेस तो आपकी स्टैब्लिश है, तो उसको रखो साथ में, और फिर सांस भी देखते रहो। फिर आपको ऐसे नहीं लगेगा कि ज़बरदस्ती लेना पड़ रहा है। और कई बार ये प्रयोग कर लो, अगर आपको ऐसे लग रहा है ज़बरदस्ती लेना पड़ रहा है, छोड़ दो, मत लो, क्या होगा, रुक जाएगा क्या नहीं रुकेगा। रोज़ तो आप सांस ले रहे हैं ना, हर हर पल आप सांस ले रहे हैं। जब मतलब सांस बाहर गई और अंदर नहीं आएगी तो फिर वहाँ तो फिर छुट्टी हो गई ना। तो सांस तो आ रही है जा रही है, तो क्यों लेना पड़ रहा, मतलब क्यों लगता है ऐसे, क्योंकि माइंड वो कहानियाँ बनाता है, माइंड स्टोरीज बनाता है, अरे ये तो लेना पड़ रहा है, छोड़, वो कुछ दिन नहीं आएगा, फिर आ जाएगा अपने वो। ऐसे हो जाता है वैसे, ऐसे नहीं है कि नहीं होता, ऐसे होता है, बहुत लोगों के ऐसे एक्सपीरियंसेस है आने। लेकिन अगर आप ये और चीज़ें साथ में रखेंगे, बॉडी अवेयरनेस साथ में रखेंगे, साउंड साथ में रखेंगे, ये कोई से दो, तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर जैसे सांस आपको लग रहा है कि अच्छा यार ये तो दिख नहीं रहा, बॉडी अवेयरनेस पे आ जाओ, बॉडी अवेयरनेस रहेगी हर समय। बैठे हैं तो उसकी तो फीलिंग रहती रहती है। अगर 20-25 मिनट से ज़्यादा आप बैठ गए तो वैसी बॉडी अवेयरनेस आ जाती है, क्योंकि पेन आने लग जाएंगे, जो जिनको बैठने की आदत नहीं है, आदत है तब भी आने लग जाएगा। 40-45 मिनट बाद तो दर्द आ जाते हैं, अगर आप समाधि में नहीं गए दर्द आ जाते हैं। दर्द को देखिए, एनालाइज कीजिए क्या हो रहा है उधर। तो ये सारी स्ट्रेटजीज़ अपनाइए, फिर भी आप बात आगे पूछ सकते हैं, मतलब 2-4 दिन इसको प्रैक्टिस करके देखिए, 5-7 दिन। वैसे ये पुराने साधक हैं, मतलब काफ़ी सवाल करते हैं, तो प्रैक्टिस में है, तो आप ये प्रैक्टिस करिए। और हो सकता है आप पहले से कर रहे हो। वैसे आप इसकी प्ले लिस्ट में जाएंगे तो ध्यान में एक करीब 50 मिनट का एक वीडियो है, वो आप देख लें। पहले 10-15 मिनट देख लें, फिर 10-15 मिनट देख लें, उसमें इन 3 चीज़ों की बात हुई है। तो मेरे को सबसे ज़्यादा सूट यही करता है, और मैं यही करता हूँ ज़्यादातर, और मेरे इसी से कंसंट्रेशन बना। और जब जब मैं सिर्फ आनापान करता था पहले, तो वहाँ मुझे भी टेंशन फील होता था कई बार कि यार तो टेंस हो रहा है, यहाँ टेंस हो गया। मेरी टेंशन की ज़्यादा थी, मेरा ये नहीं था कि सांस ज़बरदस्ती लेना पड़ रहा, मेरा टेंशन ये सिर टाइट क्या हो गया। फिर बाद में मुझे समझ आया, अरे यार यहाँ ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहा है, इसको छोड़ दे, इसको नीचे ले आ। तो अगर ऐसे टाइटनेस हो, उसको नीचे ले आओ, अटेंशन नीचे लाओ, नीचे लाओ, नीचे लाओ, पूरी बॉडी में घुमाते हुए नीचे लाओ, आर्म्स में से नीचे, और सोल पे ले जाओ, पैरों के तलवों पे ले जाओ, वहाँ रखो। फिर से टेंशन ऊपर आएगा क्योंकि यहाँ टाइटनेस है, उसको फिर नीचे ले जाओ, फिर आएगा, फिर नीचे ले जाओ, और वहाँ रुको 5-7-8-10 मिनट रुक जाओ। पूरी सीट पे रुक जाओ या सोल पे रुक जाओ, ख़ास तौर पे पैरों के तलवों पे, ये टाइटनेस कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंट करके देखिए, ये सब करके देखिए, फिर बताना कि कैसा रहा।